और अब आपको बताते हैं यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा यानी कि जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जमालुद्दीन ने अतरौला में एक आलीशान कोठी बनाई। 2 मंजिला कोठी में उसका सबसे ऊपर के माले में ठिकाना है। सुरक्षा के दोहरे घेरे में उसका ये पूरा आवास। साथ ही आपको बताएं परिसर में भी उसने डिग्री कॉलेज खोलने की रणनीति के तहत एक भवन का निर्माण भी कराया। फिलहाल उसके डिग्री कॉलेज खोलने के मंसूबे पर एटीएस की कार्रवाई ने पानी फेर दिया। इसके साथ ही अतरौला और आसपास के उसके कई प्लॉट और ज़मीन हैं जिन पर अब नज़र रखी जा रही है। शहर में एक व्यावसायिक दुकान भी है उसकी, जिसकी बिक्री करने की फिराक में भी वो था। फिलहाल एटीएस की कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में खासी चर्चा है। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई तब की गई जब कुछ दिन पहले ही 15 परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की थी। उस समय जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का नाम चर्चा में आया और एटीएस ने जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया और साथ में उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है। गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी धर्मांतरण कराया गया। झांगुर पर 50,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था। झांगुर बाबा और उसके गिरोह ने 1 साल में विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। बड़े शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीद डाली। झांगुर बाबा और उसके साथियों ने खुद और अपनी संस्थाओं के नाम अलग अलग बैंक्स में 40 खाते खुलवाए हुए हैं और इसमें अब तक 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हो चुका है। ये लोग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलते थे। केस पंजीकृत कराया गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म में वापसी करने वाले पीड़ितों ने कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों का कहना था कि उनके साथ रेप भी किया गया। मैं पीड़िता लखनऊ से ही हूँ और इसमें मैं धर्मांतरण से मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि ये एक झांगुर पीर बाबा नाम का आदमी है जो एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है। मैं जिससे मुलाकात मेरी हुई थी, अमित नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी, उर्फ अबू आमिर अंसारी, जिसका असली नाम है सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। इनके द्वारा धर्मांतरण का जोर बनाया गया और धर्मांतरण कराया गया, धोखे से वो भी। और इनका एक बड़े पैमाने पे एक धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उद्देश्य इनका है और इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा इतना है कि लोगों को कैसे डील करना, इनकी घर की लड़कियां कैसे लोगों से गुमराह करके लोगों को फंसाना, ये सारा इनका काम है। फिलहाल झांगुर और नसरीन समेत गिरोह के अन्य आरोपियों की करतूतों की जानकारी एटीएस जुटा रही है और जल्द ही बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले झांगुर बाबा के बेटे और एक दंपत्ति को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि झोपड़ी से लेकर के इस कोठी तक के सफर में वह दंपत्ति झांगुर बाबा के साथ साए के साथ बना हुआ था। झोपड़ी में नग बेचने का काम करने वाला झांगुर बाबा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? उतरौला कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव में करोड़ों रुपए की कोठी कैसे खड़ी हो गई? यह बड़ा दिलचस्प मामला है। बताया जाता है कि झांगुर बाबा चर्चा में तब आया जब बम्बई के रहने वाले एक दंपत्ति ने झांगुर बाबा की शरण ली और धर्मांतरण कराया गया। तो अवैध धर्मांतरण के मामले में झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान भी आपको सुनाते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के
दखल के बाद छांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ, क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार IPS अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना, तो आज में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है। वहीं छांगुर बाबा मामले में यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी बयान जारी कर दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म थोपना, धर्म षड्यंत्र का जगह कहीं नहीं देता है। धर्म हमेशा प्रेम सद्भाव सिखाता है। धर्म हमेशा लोगों को मार्ग प्रशस्त करता है कि कैसे हम शांति से रहें और मानव मानव है उसकी एकता कायम करने के लिए धर्म आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 750 वर्ष मुगलों ने इस देश पर एक तलवार के बल पर लोगों को धर्मांतरण कराया, लालच दे के धर्मांतरण कराया। बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र से खबर अगली, जहां पर एक लड़के को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में लड़के की मौत हो गई है। पुलिस आरोपी कार ड्राइवर की तलाश कर रही है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उसका पति गंभीर रूप से घायल है। जिस महिला की मौत हुई है वो जसवंती राइस एंड फ्लोर मिल के मालिक की बहू थी। इस हादसे में उनके बेटे घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं तनुज अग्रवाल, लेकिन बहू की मौत हो गई है। भयावह सड़क हादसा देखिए, ट्रक ने टक्कर मारी है कार को, परखच्चे उड़ गए हैं कार के। बरेली में चाची ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक उसने सीने में तलवार घोंपकर उसकी हत्या कर दी। दोनों संयुक्त परिवार में रहते थे। पिछले कुछ दिनों से घर के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। देवी नाम की एक महिला ने अपने सगे भतीजे उमाकांत पुत्र रामपाल को चाकू मार दिया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भूता तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गांव के द्वारा एम्बुलेंस से मजरूब को CSC कुआं टाटा भेजा गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में माफिया अतीक के रिश्तेदार और करीबियों पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक के साड़ू इमरान उर्फ जानू के साथ ही 6 लोगों के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में करेली थाने में केस दर्ज हो गया है। करेली की रहने वाली एक महिला ने FIR दर्ज कराई। उधर बांदा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बदमाश बसों और टेम्पो में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। थानाध्यक्ष मटौन, जनपद की SOG टीम और कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा रात में खैराड़ा जंक्शन के पास मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक मोहसिन बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति ठीक है। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी जारी हैं। नोएडा में थाना फेज 3 पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर यहां पर किया गया। पुलिस ने शिवा उर्फ लखविंदर बावरिया को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 29 मुकदमे दर्ज हैं और 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद में भी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और नोएडा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तीनों ही जगहों से बदमाशों को धर दबोचा गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आप ये कार्रवाई कहिए उत्तर प्रदेश पुलिस की। हर दिन मुठभेड़ में बदमाशों को धर दबोचा जाता है। ये 3 तस्वीरें और 3 खबरें आपके सामने। जहां गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई, बदमाश को पकड़ा गया। 2 बदमाश पकड़े गए हैं यहाँ से।
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी और यहाँ नोएडा में भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश धर दबोचा गया है। नोएडा और गाजियाबाद साथ में लगते हुए दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुहर्रम के मौके पर यूपी पुलिस और शासन प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर बरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, मेरठ, आगरा, चंदौली और श्रावस्ती तक पुलिस का सख्त पहरा है। अधिकारी भी फील्ड पर उतर कर देखिए कमान संभाले हुए हैं। पूरी पुलिस फोर्स सड़कों पर आपको नजर आएगी। कई शहरों के ड्रोन के जरिए भी नजर रखने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं देख के कि उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के मौके पर पुलिस कितनी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। तो ताजिए जहां से गुजरने हैं वहां पर देखिए किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की गई है। उन तमाम इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां से मुहर्रम का रास्ता बनते हुए, मुहर्रम ताजिए का रास्ता बनते हुए गुजरता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पहाड़ की खबरों के साथ लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।